गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री रामलला सरकार की। सब संत भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं भक्तों का चरित्र। उसी क्रम में आगे वर्णन किया है। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अंघ्रेयम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हाँ। अंघ्रेयम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हाँ। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहु गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहु गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा। नील मुर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हों।
नीलमुरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति राची हों, अंघ्रियम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाची हों, अंघ्रियम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाची हों। इस छप्पे के अंतर्गत कई भक्तों का नाम लिया। श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्राचीन वरही, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ, वाल्मीकि जी, जनक जी, रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र, भरत, दधीची, सुरथ, सुधन्वा, शिवी और बलि की पत्नी विंध्यावली, नीलध्वज, मोरध्वज, ताम्रध्वज और अलर्क, ये सब नाम लिए हैं एक ही छप्पे में। इसमें कल रुक्मांगद जी का चरित्र हम लोग स्मरण किए। इसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने नाम लिया है हरिश्चंद्र जी का। वैसे हरिश्चंद्र जी की कथा प्रायः लोग खूब सुने हैं। यहाँ श्री प्रियादास जी ने एक कवित्त में श्री हरिश्चंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। कवित्त का स्मरण करेंगे, उसके बाद से इनका चरित्र। श्री प्रियादास जी कहते हैं, सुनो हरिचंद कथा व्यथा बिन द्रव्य दियो, नहीं तथा राखी वेची सुती सुत तीय तन है। सुरथ सुधनवा जो सो दोष के करत मरे, संख्यो लिखित विप्र भयो मेलो मन है। इंद्रियो अग्नि गए शिवी पे परीक्षा लेन, काटि दियो मांस रीझी साँचो जानोपन है। भरत दधीचि आदि भागवत बीच गाए, सवनि सुहाए जिन दियो तान धन है। यहाँ तो श्री प्रियादास जी ने भी श्री हरिश्चंद्र जी का चरित्र मात्र एक पंक्ति में लिखा। एक पंक्ति में श्री हरिश्चंद्र जी का लोक में चरित्र खूब प्रसिद्ध है। भागवत में तो बहुत संक्षिप्त चरित्र है। इनका विस्तृत चरित्र जो है 2 ग्रंथों में प्राप्त होता है। एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और दूसरे मार्कंडेय पुराण में। तो देवी भागवत में इनका वैसे तो बहुत विस्तृत चरित्र है। पहले का भी बहुत चरित्र है, लेकिन जो प्रसिद्ध है कुछ चरित्र वर्णन करेंगे, क्योंकि पूरा चरित्र यदि इनका वर्णन करेंगे तो कई दिनों लगेगा, फिर बीच में भागवत की कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो संक्षिप्त रूप से ही वर्णन करेंगे। पहले का संक्षिप्त थोड़ा सा बता देते हैं कि ये अयोध्या के राजा थे और इनको पहले कोई संतान भी नहीं थी। इन्होंने मित्रावरुण का यज्ञ कराया और उससे जो है इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ रोहित। इन्होंने संकल्प किया था कि जो है जो पुत्र होगा मैं वरुण देव को समर्पित कर दूंगा, लेकिन पुत्र मोह बस ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वरुण देव जी का कोप इन पर हुआ। इनको जलोदर रोग भी हो गया था कुछ समय के लिए। बाद में इन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में जो है इन्होंने सुनह सेप को, जो अजीगर्त के मझले पुत्र थे, उनको अपने पुत्र के बदले में जो है खरीद करके ले आए वरुण देव को समर्पित करने के लिए। सुनह सेप ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की तो विश्वामित्र जी ने उनको भगवान विष्णु के और भगवान विष्णु के और इंद्र के दोनों के जो है बताए सूक्त। बोले तुमको ले जाएंगे तो तुम जो है इसका पाठ करना वहाँ। तो उस समय इंद्र और उपेंद्र दोनों ने, अर्थात भगवान वामन और इंद्र ने प्रकट होकर के इनको बचा लिया। बोले इनको जो है वरुण देव को समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा यज्ञ हम ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं। और इनका जलोदर रोग भी ठीक हो गया। ये सब कथाएं पूर्व में विस्तृत रूप से इनका भी चरित्र वर्णन है। अब ये जो कथा प्रारंभ हुई, जो कथा लोक में प्रचलित है कि इन्होंने विश्वामित्र जी को दान किया था अपना राज्य और दक्षिणा, ये कथा प्रारंभ कहाँ से होती है अब ये देखिए।
इसका प्रारंभ हुआ कहाँ से। देवी भागवत में इसका वर्णन है। श्री प्रिया जो है भगवान वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। कदाचित्तु हरिश्चंद्रो मृगयार्थम वनम ययौ अपश्यत द्रुदतीं बालां सुंदरीं चारुलोचनाम्। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में पधारे और वहाँ जाकर के शिकार करने के लिए गए थे। अचानक इनको एक दृश्य दिखाई पड़ा उस वन में। वो दृश्य क्या था कि बहुत सी सुंदरी युवती स्त्रियां रुदन कर रही थी। उनको रोते हुए देख करके, चूँकि राजा थे, अपने अश्व से उतर करके निकट गए, उनके पूछा, देवी आप लोग कौन हैं और आपको क्या समस्या है, आप क्यों जो है रुदन कर रही हैं। केनासि पीड़ितात्यर्थम किम ते दुखम वदासु मे काचत्वं विजने घोरे कस्ते भर्ता पिताथव। इन्होंने उन स्त्रियों से पूछा कि हे देवियों, आप लोग बताइए आपको कौन सा कष्ट है और कौन आपको दुख दे रहा है जिसके कारण इस घोर वन में आप विलाप कर रही हैं। अपने कष्ट का कारण बताइए। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करूँगा। बताओ तुम्हारे पति कौन हैं, तुम्हारा पिता कौन है। मेरे राज्य में तो किसी राक्षस का भी साहस नहीं है कि कोई राक्षस आकर के किसी को कष्ट पहुंचा दे। हमारा राज्य इतना सदाचार संपन्न है, इतने सब धर्मिष्ठ हैं कि कभी कोई परस्त्री की ओर जो है कुदृष्टि नहीं डालते हैं। ऐसी स्थिति में आप सबको किसने कष्ट दिया? क्योंकि हमारे राज्य में किसका साहस हो गया जो किसी स्त्री को कष्ट दे। हमारे राज्य में तो कोई परस्त्री की ओर कुदृष्टि तक नहीं देखता, उसको कष्ट देना तो बड़ी दूर की बात है। तो आप लोग अपने दुख का कारण बताइए। तो वे जो युवती नारियां रो रही थी, उन्होंने कहा, राजन में बाधते इत्यर्थम विश्वामित्रो महामुनि तपः करोति यद्घोरम मदर्थम कौशिको वने तेनाहम दुखिता राजन विषये तव सुब्रत विद्धिमां कमनां कांतां पीड़ितां मुनिनाभृशम। उन स्त्रियों ने कहा कि हमें कष्ट यही है, हम आपके सामने आई हैं, शरण में आपकी आई हैं, हमारे कष्ट को दूर करिए। हमें कष्ट यह है कि यहीं पास में विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं और वे ही हमें कष्ट दे रहे हैं। वे हमें अपने अधीन बना करके रखना चाहते हैं। अब कहेंगे क्या वो नारियां गलत बोल रही थी? गलत नहीं बोल रही थी, वो सही बोल रही थी। वो वास्तव में कोई नारियां नहीं थी, वो वास्तव में अनेकानेक विद्याएं थी और विश्वामित्र जी अपने तपोबल से उन विद्याओं को अर्जित करना चाहते थे, विद्याओं को अपने अधीन करना चाहते थे। तो वे विद्याएं ही नारी बन करके जो है, कोई जल्दी किसी के अधीन नहीं होना चाहता। तो वे सब विद्याएं थी, उन्होंने स्त्री रूप धारण करके इस प्रकार से इनसे कह दिया कि आप तो हमारा कष्ट दूर करिए क्योंकि हम आपकी शरण में आई हैं और ये विश्वामित्र जी हमें अपने अधीन करना चाहते हैं, इसलिए आप जाकर के इस कष्ट का निवारण करिए। इसी कारण आपके राज्य में रहते हुए भी हम सब दुखी हैं। सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने कहा, स्वस्था वह विशालाक्षी नते दुखम भविष्यति तमहम वारयिष्यामि मुनिम तापपरायणम। कहा, हे देवियों, आप लोग अब निश्चिंत हो जाएं, प्रसन्न चित्त हो जाएं,
क्योंकि मेरा धर्म है शरणागत की रक्षा करना। आप सब हमारी शरण में हैं तो मैं अवश्य ही आपके कष्ट को दूर करूँगा और जाकर के मुनि और विश्वामित्र जी को मैं मना करूँगा कि आखिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। अरे मुनि का धर्म होता है तपस्या करना कि किसी स्त्री को कष्ट देना, अपने अधीन करना, ये कौन सी तपस्या है। हम जाकर के अवश्य उनको मना करेंगे। इस प्रकार से उनको सब समझाया, आश्वासन दिया और आश्वासन दे करके पहुँचे विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी तो उन विद्याओं को अपने अधीन करने की चेष्टा कर रहे थे। अब नियम ये था कि विश्वामित्र जी अगर बीच में बोल देते हैं, बीच में अगर उन विद्याओं को अधीन करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग कर देते रहे थे, बीच में यदि उन मंत्रों में त्रुटि होती है तो झट से वो विद्याएं मुक्त हो जाएंगी, फिर इनके अधीन नहीं हो पाएंगी। और ये समझ नहीं पाए राजा हरिश्चंद्र। इन्होंने समझा कि जो है ये सब स्त्रियां हैं, विश्वामित्र जी इनको कष्ट पहुंचा रहे हैं और वे उन मंत्रों का अनुष्ठान कर ही रहे थे उन विद्याओं को अपने अधीन करने के लिए। उसी समय जो है राजा हरिश्चंद्र इनके आश्रम में पधारे और आश्रम में पधार करके जा करके बड़े विनम्रतापूर्वक चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, स्वामिन् किं क्रियतेत्यर्थं तपसा देह पीडनम किमर्थम ते समारंभो ब्रूहि सत्यम महामते। हे स्वामिन्, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि स्वयं तो देह को कष्ट दे रहे हैं लेकिन दूसरे को भी आप पीड़ित कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृपा करके हमें सत्य सत्य बताइए। वांछितम तव गाधेय करोमि सफलम किल उत्तिष्ठोत्तिष्ठ तपतरसा तपसाल मतः परम। हे गाधिनंदन, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो आप बताइए, हमसे कह दीजिए, हम आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इन लोगों को बस में अपनी सेवा के लिए यदि बस में कर रहे हों तो हम आपको अपने राज्य की ओर से जो है कुछ सेवक सेविकाएं जो भी आप कहेंगे हम भेंट कर देंगे, लेकिन इस प्रकार से किसी को बस में तो मत करिए, अत्याचार तो मत करिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से तप करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तप करना अच्छी बात नहीं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचे। अब ये सब बातें जाकर के कहने लगे। अब स्वाभाविक है, जब आप कोई पाठ कर रहे हो और बीच में जाके कोई बोले तो निश्चित बात तो भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे कि कहाँ चल रहा था। अब वही हुआ विश्वामित्र जी के साथ और विश्वामित्र जी का वो जो क्रम था वो टूट गया। और जय अब वो इसीलिए तो वो सब विद्याएं इनको नारियों के रूप में दिख करके हरिश्चंद्र से कहा ही था कि किसी तरह हम मुक्त हो जाएं, इनके साधन में विक्षेप होते ही हम मुक्त हो जाएंगी। वो इसीलिए ऐसा किया था उन्होंने। अब इन्होंने जा कर के बीच में वो विक्षेप दे ही दिया, समझ नहीं पाए। उन्होंने समझा ये कोई जगत की नारियां हैं जिनको अपने अधीन करना चाहते हैं विश्वामित्र जी। और जैसे ही भजन उनके साधन में विक्षेप हुआ कि तुरंत जो है वो विद्याएं तो मुक्त हो गई और बीच में फंस गए ये बेचारे राजा हरिश्चंद्र। क्यों? क्योंकि इतना जो उन्होंने परिश्रम किया था, समस्त विद्याओं को यहाँ तक कि अधीन करने की पूरी व्यवस्था ही हो गई थी, सारी तैयारी हो गई थी, और वो पूरा होते होते खत्म हो गया मामला। अब इनकी तपस्या में विघ्न हुआ। ये तो चले गए अपने भवन में। विश्वामित्र जी मन ही मन कुपित हुए और कुपित होकर के उठ करके विश्वामित्र जी वहाँ से चल दिए तो ये भी अपने आश्रम में चले आए। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि अब हमें भी कोई अवसर देखना चाहिए।
इन्होंने हमारे साथ किया तो अब हमको भी कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। इधर विश्वामित्र जी को मन ही मन बड़ी पीड़ा हो रही थी कि इतने दिनों से हम जो साधन कर रहे थे, जो हमने तपस्या की, वो एक क्षण में जाकर के इन्होंने सब नष्ट कर दिया। और वो मन में इनके जो है विश्वामित्र जी के हृदय में इनके प्रति बड़ी जो है क्रोध की भावना जागी। विश्वामित्र जी ने उस समय एक दानव को शूकर रूप में जो है इनके उपवन में भेज दिया। अब वो उपवन में जाकर के उसने उत्पात करना प्रारंभ किया, वो दानव ने शूकर के रूप में। अब जब शूकर के रूप में इतना विशालकाय शूकर जब उसने उद्यान में उत्पात मचाना प्रारंभ किया, उन रक्षकों ने जब उस शूकर को भगाने की चेष्टा की तो कई रक्षकों को उसने मार गिराया। उस शूकर ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ देता वो शूकर, क्योंकि वो सामान्य शूकर तो था नहीं, वो तो राक्षस था, दानव। बड़े बड़े सुंदर पुष्प लगे थे, उन पुष्पों को, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंका उसने शूकर ने। उन रक्षकों को जब मारा तो उन सब ने जा कर के जो वहाँ का प्रधान रक्षक था उससे कहा, उसने और सैनिकों को लाया, उन सब को भी उस शूकर ने किसी को मारा, किसी को घायल किया। बड़ी इस प्रकार से जो है समस्या पैदा कर दी। अब अंत में जो है भाग करके सब राजा हरिश्चंद्र के पास गए और जा कर के कहने लगे, अब रक्षा करिए। बोले क्या समस्या हो गई? बोले समस्या ये हो गई कि एक शूकर आया है और उसने पूरे उद्यान को उजाड़ के रख डाला है और कई रक्षकों को उसने मारा। ये देख करके ये सोच में पड़ गए राजा हरिश्चंद्र की कोई सामान्य शूकर कैसे ऐसा कर सकता है? कोई सामान्य शूकर इतने लोगों को मारे, इतने लोगों को आहत कर दे, यह तो संभव नहीं है। जरूर कोई न कोई वो जो है विशेष है। बोले बताओ है कैसा? उन मालियों ने कहा, न देवो न च दैत्योस्ति न च यक्षो न किन्नरः कश्चित् कोलो महाकायो राजस्तिष्ठति कानने। उन सब ने कहा, महाराज हमने जो देखा है वो सच्चाई तो यही दिख रही है देखने से कि न कोई देवता है, न कोई दैत्य है, न कोई यक्ष है, न कोई किन्नर है, वो शूकर ही है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, शूकर नहीं हो सकता, वो शूकर कोई इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? चलो। तुरंत राजा हरिश्चंद्र अपने अश्व पर सवार हुए और साथ में उनके बहुत से लोग तैयार हुए और सब जाकर के उस शूकर को घेर करके पकड़ने की, मारने की चेष्टा करने लगे। कोई बाण चला रहे हैं, कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई लाठी लेकर के खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो जो है भयभीत नहीं हो रहा है, सबको मार रहा है वो शूकर। ये देख करके राजा हरिश्चंद्र कुपित हुए और कुपित होकर के घोड़े पर आरूढ़ होकर के पहुँचे उस उपवन में। वहाँ देखा तो विशाल शूकर। उस शूकर को देख करके इन्होंने धनुष बाण चढ़ाया और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए वैसे ही समालोक्य च राजानं चापहस्तं रुषाकुलं सम्मुखोऽभ्यद्रवत्तूर्णं कुर्वन् शब्दं सुदारुणम्। जैसे धनुष बाण उठाया वो भयंकर गर्जना करते हुए इनके सामने आ गया। उसको मारने के लिए इन्होंने बाण उस पर छोड़ा। जैसे ही बाण छोला, वंचयित्वाथ तद बाणम शूकरस्तरसा बलात्
निर्जगाम महावेगा तमुल्लंघ्य नृपम तदा। उस बाण से अपने को बचा करके और बड़े वेग से जो है उस वाटिका का लंघन करते हुए वो शूकर वहाँ से निकल भागा। अब जब निकल भागा तो गच्छन्तं तं समालोक्य राजा कोप समन्वितः मुमोच विशिखोत्तीक्ष्ण चापमाकृष्य यत्नतः। धनुष बाण लेकर के इन्होंने उसका पीछा किया और पीछा करते करते अब वो कभी दिखाई पड़ता कभी न दिखाई पड़ता। कई बार इन्होंने उसके ऊपर प्रहार भी किया, लेकिन उसने बार बार छल कर के अपने आप को बचा लिया। उस शूकर का पीछा करते करते ये बहुत दूर निकल गए, विशाल वन में पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र, इनकी सारी सेना पीछे रह गई, ये अकेले हो गए और पीछा करते करते ये स्थिति हो गई। उस शूकर को तो मार नहीं पाए और ये वन में जो है भटक गए। जब भटक गए तो चारों ओर देखा, शूकर नहीं दिखाई पड़ा। भूख प्यास से भी अत्यंत व्यथित हो गए और मार्ग भूल गए थे। विचार करने लगे, किम करोमि क्व गच्छामि न सहायोस्ति मे बने अज्ञात स्वपथा कुत्र व्रजामीति व्यचिन्तयत्। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मार्ग भी भूल गया हूँ, यहाँ हमें कुछ दिशा का भी ज्ञान नहीं है। किस ओर मैं आ गया हूँ, ये इस वन में तो मैं पहली बार आया हूँ। इस प्रकार से इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते अचानक इन्होंने उस निर्जन वन में एक जलाशय देखा। सोचा चलो, प्यास तो लगी ही थी, चल करके जलाशय में स्नान कर लें, स्नान करके थोड़ा जल पान कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मन शांत हो जाए, तो कुछ आगे का मार्ग सूझे। ऐसा विचार करके प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके जा करके इन्होंने घोड़े से उतर करके जलाशय के निकट गए। जा करके घोड़े को भी जल पिलाया। घोड़े को जल पिला करके और जल पिला करके और उसको वहीं घास के पास छोड़ दिया। वो घोड़ा भी चरने लगा और स्वयं जाकर के जलाशय में प्रवेश करके स्नान किया इन्होंने। वहाँ जाकर के जलाशय में स्नान किया, स्नान करके जलपान किया और जलपान करके जैसे ही उस जलाशय से बाहर निकले, उसी समय विश्वामित्रस्तु संप्राप्तो वृद्ध ब्राह्मण रूपधृक् ननाम वीक्ष्य राजा तम प्रीतिपूर्वम द्विजोत्तमम्। उसी समय विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सन्मुख उपस्थित हुए। वृद्ध ब्राह्मण को देख करके राजा हरिश्चंद्र ने जलाशय से बाहर निकल के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपका कल्याण हो। ये पहचाने नहीं कि ये विश्वामित्र जी हैं, क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण के रूप में गए। बोले आपका कल्याण हो, आप बताइए। हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कथम व्यवधान न हो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कथम व्यवधान न करिए। क्या कह रहे थे? हाँ, उन्होंने विश्वामित्र जी ने जानते हुए भी पूछा, राजन आपका कल्याण हो, आप कौन हैं? दिखने में तो राजा जैसे हैं, लेकिन यहाँ इस वन में क्या कर रहे हैं? आप अपने आगमन का कारण बताइए।
विश्वामित्र जी ने कहा, सुकरोति महाकायो बलवान पुष्पकाननम समुपेत्य ममर्दासु कोमलान पुष्पपादपान। कहा, हे ब्राह्मण देव, एक विशाल काय सूकर उसने हमारे पुष्पोद्यान को रौंद डाला, हमारे कई जो है सैनिकों को उसने आहत किया, और उसी का पीछा करते करते मैं अपनी सेना सहित मैं निकला। सेना तो मेरी पीछे रह गई, अब न जाने कहाँ है, कितनी दूर है। मैं स्वयं ही मार्ग भटक करके यहाँ पहुँचाया हूँ। इतना दूर पीछा करने के बाद आखिर में सुअर को भी नहीं मार पाया और मार्ग भी अपना भटक गया हूँ। यही मेरी स्थिति है। मेरा नाम हरिश्चंद्र है, अयोध्या का मैं राजा हूँ। अच्छा, विश्वामित्र जी तो सब जानते ही थे। बोले, मैं राजसूय यज्ञ कर चुका हूँ, आप यदि हमसे कुछ ले लें तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि एक राजा होने के कारण, एक क्षत्रिय होने के कारण हमारा धर्म है, आप ब्राह्मण हैं, हम कुछ न कुछ आपको दें। तो आप यदि हमारे साथ चलें अयोध्या धाम तो हम आपको प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। सुन करके विश्वामित्र जी ने हंस करके कहा, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने हंस करके कहा, राजस्तीर्थमिदं पुण्यम पावनम पापनाशनम स्नानं कुरु महाभाग पितॄणां तर्पणं तथा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, ये तीर्थ अत्यंत पुण्यमय है, अत्यंत पवित्र है, पापनाशक तीर्थ है। आप एक काम करो, इसमें आप फिर से प्रवेश करके स्नान करो, स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करो। समय भी उत्तम है, इसलिए कम से कम पुण्यमय तीर्थ में आए हो तो स्नान करके अपने पितरों का तर्पण तो कर ही दो। बोले, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तुरंत फिर से उस सरोवर में प्रवेश किया, सरोवर में प्रवेश करके स्नान किया, स्नान करके जो है पितरों का तर्पण किया, और उसके बाद जो है फिर निकल करके बाहर आए। और बाहर आए तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, तस्मात् तीर्थवरे राजन कुरु पुण्यम स्वशक्तितः दर्शयिष्यामि मार्गम ते गन्तासि नगरम ततः। हे राजन, अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान भी दे दीजिए, फिर हम आपको आपके नगर का रास्ता भी बता देंगे। बोले, ठीक है। बोले, लेकिन यहाँ तो कुछ ले नहीं आए हैं। बोले, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप चाहें संकल्प कर दीजिए, फिर हम आपसे आके नगर में ले लेंगे। इतना सुनकर के हरिश्चंद्र ने वहीं जल में, नदी उस सरोवर के तट पर ही होनी कुछ ऐसी थी, उसके वशीभूत होकर के इन्होंने विश्वामित्र जी ने इन्होंने संकल्प कर दिया। कहा कि वैसे तो मेरे लिए गाय, भूमि, दान, घोड़ा, वाहन कुछ भी आपके लिए अदेय नहीं है, फिर भी मैं आपको इस तीर्थ में तस्मात् त्वमिहि तीर्थेस्मिन् प्रवरे मुने यत्तेस्ति वांछितं ब्रूहि ददामि तव वांछितं। हे ब्राह्मण देव, हे मुनिवर, आप जो कहिए मैं आपको वही प्रदान कर दूँ। आप जितना गाय, भूमि, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, रथ चाहिए उतना आप ले लीजिए हमसे, हम उतने का संकल्प कर दें। विश्वामित्र जी ने कहा, अब हम आपसे क्या मांगें, आपके समान दानी कौन है, सूर्यवंश के आप तो
उत्तम कुल दीपक हैं। आप जो है अपनी उदारता पूर्वक, अब हम आपसे क्या मांगें कि कितना दो, तो आप एक काम करिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर दीजिए। राजा ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा कि बात यह है कि पुत्रस्य च महाभाग तदर्थम में ही देहि में धनम, मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, उसमें मुझे प्रचुर धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं कि पर्याप्त आप थोड़ा दे दें। तो उस हिसाब से हमारा काम भी चल जाए, हमको फिर किसी दूसरे के सामने न जाना पड़े। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, आप जितना अधिक से अधिक धन चाहते हैं उतना सब मैं दे दूंगा, आप जो कुछ कहें। यदि आप कहें तो धन की कौन कहे, मैं आपके पुत्र के अनुरूप ही कन्या भी ला करके आपको दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने उस समय अपनी गांधर्वी माया का प्रयोग किया, और उस गांधर्वी माया का जब प्रयोग किया तो देखा एक राजकुमार, एक जो है सामने से सुंदर सुकुमार पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा, और एक 10 वर्ष की कन्या। बोले ये दोनों हैं, इन्हीं का विवाह होना है, तो आप जो है इन्हीं के निमित्त से आप एक काम क्यों नहीं करते। बोले क्या। बोले इनका कन्यादान आप ही कर दीजिए, इनका कन्यादान आप ही कर दीजिए, ये तो राजसू यज्ञ के से अधिक फल देने वाला है। एक कन्या का दान कर दे तो एक राजसू यज्ञ से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। विश्वामित्र जी की इस बात को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र तो कुछ समझे नहीं, वो इनकी माया से मोहित थे। बोले ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, आप हमें बस बताते जाइए हमें क्या करना है। बोले तो केवल आप संकल्प कर दीजिए, बाकी सारी विधि बाद में होती रहेगी। बोले ठीक है, तो बताइए हमें क्या करना है। तो विश्वामित्र जी ने कहा एक काम करिए कि चलिए हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। मैं ठीक है, ले गए, देखा तो एक हवन वेदी भी वहाँ बनी थी, सब विश्वामित्र जी की माया से वहाँ तैयार थी। और बोले आप जो है इस वर को, कन्यादान आप कर रहे हैं तो इस वर को जो है हाथी घोड़े रथ यत्न और अनुचर ये सब आपको इस वर को प्रदान कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, जो जो आपने कहा मैंने इस वर को प्रदान किया। और उसके बाद जो है बोले अब ये तो हो गया जो आपने पुत्र को दान किया हमारे, अब हम भी ब्राह्मण हैं, कुछ हमें भी तो दान कर दीजिए। अब ये विश्वामित्र जी की माया से हरिश्चंद्र मोहित थे, और इन्होंने कहा ठीक है तो मैं आपको प्रदान करता हूँ। क्या प्रदान कर रहे हो। बोले मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति आपको दान कर रहा हूँ। आजकल जैसे लोग जाएंगे गंगा जी स्नान करेंगे और निकलेंगे तो कहेंगे कि यथाशक्ति संकल्प कर दो, ऐसे ही हुआ था, पूरा यथाशक्ति संकल्प कर दिया इन्होंने। बोले अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको संकल्प करता हूँ दान करने का, आप आकर के हमारे भवन में प्राप्त कर लें। बोले ठीक है, हम आ जाएंगे आपके भवन में लेने के लिए, आपके महल में। और विश्वामित्र जी वहाँ से इनको विदा कर दिए, मार्ग बता दिए। बोले इस मार्ग पर आप जाएं, आप अपने राज्य पहुँच जाएंगे।
बोले ठीक है। विश्वामित्र जी के कथनानुसार ये उस मार्ग पर चल करके आए, अयोध्या पहुंच गए। जब अयोध्या पहुँचे तो यहाँ आकर के जो है जब इनका श्रम दूर हो गया और बाद में इन्होंने विचार किया तो इनको लगा ये हमने यथाशक्ति संकल्प किया है, और यथाशक्ति संकल्प करने का मतलब तो ये हुआ कि राजा हैं हम तो सारा राज्य ही हमारा जो है दान में चला गया, सारा राज्य ही हमने दे दिया है। यथाशक्ति का मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है। लोग आजकल जो जाते हैं यथाशक्ति संकल्प करके चले आते हैं, क्या करेंगे, बोले गंगा जी किनारे यथाशक्ति संकल्प करेंगे, उसके बाद 51 रुपया दे देंगे, 21 रुपया दे देंगे, कहेंगे यथाशक्ति, जैसे हमारी शक्ति वैसी भक्ति है। अरे वो यथाशक्ति नहीं, यथा इच्छा हो गया। इससे अच्छा यथाशक्ति संकल्प ही मत करिए। और इतना भी नहीं समझ में आता तो न संकल्प करिए, ऐसे ही जो कुछ देना हो दे दीजिए, वैसे फल क्या नहीं मिलेगा। अरे बिना संकल्प किए आप पाप करते हैं तो पाप का फल मिलता है कि नहीं? तो बिना संकल्प किए पुण्य करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा फल? मिलेगा ही। तो जो चीज़ नहीं मालूम है उसको मत करो। लेकिन इन्होंने वही कर दिया था। अभी विचार ही कर रहे थे वो, प्रातःकाल संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के ये हमने संकल्प किया यथाशक्ति, ये तो अब क्या करेंगे हम। उसी समय विश्वामित्र जी पधारे। ये सोच ही रहे थे कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित किया है यथाशक्ति कह करके, ये तो अब मैं क्या करूं। ऐसे किसी बूढ़े ब्राह्मण को हमने संकल्प कर दिया, वे राज्य नहीं चला पाएंगे तो भी जो है समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कोई न कोई बलवान राजा आकर के आक्रमण करके उनसे राज्य छीन सकता है। और यदि हम जो है नहीं देते हैं तो हम दोष के भागी बन जाएंगे। ये अच्छे कैसे धर्म संकट में हम फंस गए। विश्वामित्र जी उसी समय आके बोले, ले आओ हमारा राज्य हमें दो, क्योंकि तुमने संकल्प किया है। बोले ठीक है। अब बोले राज्य तो दे दिया, अब राजमहल हमारा हुआ, तुम्हारा राज्य हमारा हुआ, अब लाओ दक्षिणा दो। क्यों? क्योंकि जो दान दिया है उस दान के पूर्ति के लिए, उस दान की पूर्ति तभी होती है जब उसके बदले में दक्षिणा दी जाती है, नहीं तो दान की पूर्ति नहीं होती। तो लाओ हमें दान दो, दक्षिणा के रूप में प्रदान करो। इन्होंने आज्ञा दी, कोषाध्यक्ष को कि ला करके दक्षिणा दो। विश्वामित्र जी ने डांट करके कहा, अरे जब सारा राज्य हमारा हो गया तो राजकोष तुम्हारा कहाँ हुआ जो राजकोष से दे दोगे? अरे वो भी तो हमारा हो गया, लाओ हमें अब दक्षिणा दो। ये राजकोष से नहीं और हमारे राज्य से भी तुम किसी से कुछ नहीं ले सकते हो। हमारे राज्य के किसी व्यक्ति से तुम कोई सहायता नहीं ले सकते हो। जहाँ तक तुम्हारा राज्य है अब वो हमारा हो चुका है, यहाँ का कोई व्यक्ति तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब तुम्हें हमको दक्षिणा देना है, इस राज्य से लेकर के किसी से कुछ नहीं। अब तो इनको वास्तविकता का बोध हुआ कि ये बात तो सही है, अब क्या करें। आखिर में जो है अब इनके पास कोई उपाय नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा, अब कुछ भी करो, हमें जो है दक्षिणा ला करके दो। अभी हम संध्या वंदन के लिए जा रहे हैं और संध्या वंदन करके आएंगे तब हमें दक्षिणा दो। लौट करके आए, बोले हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मेरा राज्य तो आपका हो गया, अब मैं राज्य छोड़ करके जा रहा हूँ। बोले राज्य छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन दक्षिणा? बोले दक्षिणा तो अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा, जो हमें दैव योग से प्राप्त हो जाएगा हम प्रयास करेंगे, जो भी दैव योग से प्राप्त होगा
वह हम जो है आपको अवश्य अर्पण करेंगे। ऐसा कह करके इत्युक्त्वा नृपति पुत्रम इत्युक्त्वा नृपति प्राह पुत्रम भार्यां च माधवीं राज्यमस्मै प्रदत्तं वै मया वेद्या सुविस्तरम। अपने पुत्र रोहित और अपनी पत्नी माधवी, कहीं कहीं शैव्या नाम आया है, तारा भी नाम आया है, माधवी भी नाम आया है, सब ठीक है, कई नाम होते थे पहले, कोई उसमें संदेह न करने की ज़रूरत नहीं है। इनको कहा पत्नी और पुत्र को, राज्य तो हमने दान में दे दिया है, अब तुम हमारे साथ चलो। अब हमें किसी तरह जो है प्रयास करके दक्षिणा चुकानी है। पत्नी भी बड़ी चिंतित हुई, पुत्र भी, अभी वो तो पुत्र छोटा सा बालक ही था, वो भी ये स्थिति देख करके कुछ तो समझ ही रहा था, वो भी बड़ा दुखी हुआ, रुदन करने लगा। जब ये चल पड़े तो प्रजा में हाहाकार मच गया। हाहाकारो महानासी नगरे वीक्षितास्तथा चुक्रुषुः प्राणिनः सर्वे साकेतपुरवासिनः। सभी अयोध्यापुरवासी चीख चीख करके रोते हैं, ये कैसा संकट आ गया, ऐसे धर्मात्मा राजा पर इतना बड़ा संकट आ गया। अब तो पुत्र रोहित और पत्नी इनकी माधवी, वे भी बड़े दुखी थे कि आखिर में अब विश्वामित्र जी की दक्षिणा कैसे चुका पाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उस समय जो है विश्वामित्र जी को लोग कटु वचन कहने लगे। जैसे श्री राम जी चले थे तो कैकेयी जी को लोग कटु वचन कहने लगे थे, कोई दशरथ जी को भी कटु वचन कहते थे। ऐसे ही विश्वामित्र जी की लोग निंदा करने लगे हैं। बोले निनिंदु ब्राह्मणम तम तु दुराचारम पुरौकसः धूर्तो यमिति भासंतो दुखार्ता ब्राह्मणादयः। सब कहने लगे कि ये तो धूर्त है, ये कोई ब्राह्मण कैसे हो सकता है जो इस प्रकार से जो है किसी के साथ अत्याचार करे। इस प्रकार से कहने लगे। विश्वामित्र जी अभी ये चल रहे थे, नगर से बाहर निकले थे कि विश्वामित्र जी फिर से आ पहुँचे अपना संध्या वंदन आदि पूर्ण करके। अब विश्वामित्र जी ने कहा, ले आओ मेरी स्वर्ण दक्षिणा। बोले अभी तो हमारे पास नहीं है। बोले यदि नहीं है तो फिर एक काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दूंगा, तुम वापस ले लो अपना राज्य। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको दान दिया है, दी हुई चीज़ मैं वापस तो नहीं ले सकता हूँ। बोले फिर दक्षिणा चुकाओ। अब दो विकल्प है, या तो तुम वापस ले लो पूरा, वापस लेते हैं तो दोतापहार का दोष लगेगा, या तो फिर जो है हमारी दक्षिणा चुकाओ। हरिश्चंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं किसी भी तरह से प्रयास करूंगा आपकी दक्षिणा चुकाने का, हमें कुछ अवसर दीजिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, लेकिन हम राज्य वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमने दान कर दिया है उसको हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि सूर्यवंश समुद्भूतः क्षत्रियो हम महीपति राजसूयस्य यज्ञस्य कर्ता वांछितदो नृपसु। मैं एक सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ, एक क्षत्रिय राजा हूँ, मैंने राजसूय यज्ञ किया है, इतने दिनों तक लोगों की अभिलाषाओं को हमने पूर्ण किया है, मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जो है आप इस प्रकार से हमसे न कहें कि मैं इसको वापस लूँगा अथवा दक्षिणा नहीं दे सकता हूँ, प्रयास अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य, कोष, सेना, जितने अर्थोपार्जन के समस्त साधन थे वो सब तो हमारे हो गए हैं, आप सभी के अधिकार से वंचित हो गए हैं, फिर जो है आप आशा क्यों कहाँ से लगाए बैठे हैं? किस प्रकार से हमें देंगे? आप जैसे निर्धन व्यक्ति की सहायता भी कौन कर सकता है? अब एक ही विकल्प है आपके पास,
कि आप कह दीजिए कि ठीक है, मैं कोई दान नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको आपका राज्य वापस कर दूंगा। या आप कहेंगे विश्वामित्र जी ऐसा कर क्यों रहे थे? विश्वामित्र जी इसलिए कर रहे थे कि विश्वामित्र जी को ये रहा कि जो है हमने इतने दिन तपस्या की, ये जाके विघ्न किए, और ये यदि हमसे राज्य वापस ले लेते हैं तो इनका भी जो है जो धर्म का पुण्य है वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इन्होंने नष्ट किया है। वो सारी विद्याएं लगभग अधीन होने ही वाली थी, उसी समय ये जाके विघ्न बन गए। तो हम भी इनके मार्ग में विघ्न बने। इतना राजसूय यज्ञ करके, इतना दान धर्म करके बैठे हैं, और जैसे ही ये जो है ले लेंगे, दिया हुआ दान वापस ले लेंगे, वैसे ही इनका पुण्य क्षीण हो जाएगा। तब इनको पता चलेगा कि जो है दूसरे का जब नष्ट होता है तो क्या दशा होती है। हमारा तो इन्होंने ऐसे ही किया, बस इसीलिए सारी समस्या खड़ी थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि जो है आप बहुत परेशान मत होइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप ले लीजिए सारा। हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं, जो हमने दान कर दिया अब उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं, ये हमारा संकल्प है। जो हमने संकल्प कर दिया आपके निमित्त से, उसको हम वापस कैसे ले सकते हैं? बोले तो फिर धन कहाँ ये से इकट्ठा करोगे? तो इन्होंने कहा अब हमारे पास एक विकल्प है। बोले क्या विकल्प है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा, काशीपुरी जाऊंगा। काशीपुरी हमारे राज्य में नहीं है, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ की पुरी है। हमने राजसूय यज्ञ जरूर किया है, और राजसूय यज्ञ करने के कारण संपूर्ण पृथ्वी हमारे अधीन है, लेकिन फिर भी काशीपुरी पृथ्वी से अलग मानी गई है। इसलिए जो है, क्योंकि शिवजी के त्रिशूल पर वो स्थित है, तो काशीपुरी पर हमारा कोई शासन नहीं है। इसलिए काशीपुरी में हम जाकर के कुछ श्रम करके उससे जो धन उपार्जित करेंगे, उससे आपकी दक्षिणा चुकाएंगे। मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मैं इनको भी और अपने आप को भी बेच करके मैं आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा, लेकिन आपको निराश नहीं करूंगा। मैं धन अपना राज्य वापस नहीं लूँगा। मैं किसी के हाथ बिक करके उसके यहाँ दास्ता करूँगा और आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, जाओ फिर, चाहे जहाँ जाओ बिको, और बिक करके हमें 2.5 भार स्वर्ण ला करके दे दो। इन्होंने कहा 2.5 भार स्वर्ण आपको हम ला करके अर्पण करेंगे। बोले ठीक है। अब वहाँ से ये चल करके काशी पहुँचे हैं। काशी में जा कर के भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में इन्होंने भगवान शंकर जी और माता अन्नपूर्णा पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। और उसके बाद ततो भागीरथीं प्राप्य स्नात्वा देवादितर्पणम देवार्चनम च निर्वर्त्य कृतवान दिग्विलोकनम। गंगा जी के तट पर गए हैं। गंगा जी के तट पर जाकर के स्नान किया है, देवताओं का पूजन किया है, और उसके बाद चारों ओर घूम घूम करके देखने लगे अब हम क्या करें। यहाँ काशीपुरी भगवान भोलेनाथ की नगरी है, इसलिए जो है हमारे राज्य से बाहर है। यहाँ से यदि हम जो है कुछ धन अर्जित करते हैं तो हमें किसी प्रकार का जो है अपने राज्य से धन लेने का कोई दोष नहीं लगेगा। किसी को बिना कष्ट दिए हम कुछ श्रम करके या जो है अपने आप को बिक्री करके हम अवश्य चुकाएंगे। ऐसा मन में विचार करके और ये चल पड़े। तब तक विश्वामित्र जी फिर से आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा आपको आपका वचन स्मरण है कि नहीं? बोले हाँ, हमें हमारा वचन स्मरण है। आपको अवश्य ही जो है
हम अर्पण करेंगे। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया। 1 महीने का ही समय दिया था विश्वामित्र जी ने। वो बहुत इन्होंने प्रयास किया धन अर्जन करने का। पत्नी पुत्र को लेकर घूमते रहे कि कहीं से कुछ धन अर्जित हो जाए। बड़ा श्रम करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं से कुछ भी धन अर्जित नहीं हो पाया। कहीं जाकर के श्रम करते तो वो उतना ही मिलता जितने से भोजन चलता। विश्वामित्र जी फिर से आ गए। बोले क्यों? महीना तो पूरा हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अरे अभी भी क्यों परेशान हो? अरे हम तुमको तुम्हारा राज्य वापस करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम राज्य लेकर के पाप के भागी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने दान किया है आपको। देखिए, जो चीज दान कर दी जाए उसको यदि ले ले तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक उसको केवल विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। लोग अपनी पुत्री के यहाँ अन्न जल क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि कन्या का दान करते हैं तो कहीं जिसके यहाँ हमने जो दान किया है कहीं उसी का फिर से ग्रहण करके हम दत्तापहार के भागी न बन जाए, इसलिए लोग नहीं ग्रहण करते, क्योंकि दत्तापहार का दोष लग जाएगा। बोले लेकिन अब महीना तो पूर्ण हो गया, अब करोगे क्या तुम? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तिष्ठे एक दिनार्धम यत् प्रतीक्षस्वना परम तत्प्रतीक्षस्वना परम। आधा दिन अभी शेष है महीना बीतने में। अब किसी भी तरह से हम प्रयास करते हैं। अभी तक हमने धन अर्जन का प्रयास किया लेकिन विफल रहे, लेकिन अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं फिर आऊँगा और यदि इस बार नहीं मिला तो मैं आपको श्राप दूंगा। कह करके विश्वामित्र जी चले गए। और उस समय जो है राजा हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि अब इतनी संपत्ति हम कहाँ से लाएं, क्या करें। कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। अंत में जो है इन्होंने निश्चय किया कि अब अपने आप को बेचना ही जो है एकमात्र हमारे पास विकल्प रह गया है। ऐसा विचार करके राजानं व्याकुलं दीनं चिंतयान मधोमुखम प्रत्युवाच तदा पत्नी वाष्प गदगदया गिरा। बड़े विकल थे उस समय। उनकी पत्नी माधवी अत्यंत रुदन करते हुए गदगद कंठ में कहने लगी कि त्यज चिंता महाराज स्वधर्मम अनुपालय प्रेतवद्वर्जनीयो ही नरः सत्य वही स्कृतः। हे महाराज, आप चिंता का परित्याग करिए, आप अपने धर्म का पालन करिए, आप सत्य का परित्याग मत करिए। आप ये मत सोचिए कि हमने पाणी ग्रहण किया था तो हमने रक्षा का वचन लिया था। मैं आपकी अब अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी होने के कारण जैसे आप अपने को बेचने को तैयार हैं तो उसके पहले आप मुझे बेच दीजिए, क्योंकि अर्धांगिनी होने के कारण जिस प्रकार से आप धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है धर्म का ही पालन। इसलिए आप मुझे बेच दीजिए, क्योंकि आपके अकेले बिकने से भी दक्षिणा तो पूर्ति नहीं हो पाएगी, और यदि वचन मिथ्या हो गया तो इतना धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अग्निहोत्रमधिहितं च दानाद्या सकला क्रिया भवन्ति तस्य वैफल्यम वाक्यम यस्यानृतं भवेत्। जिसका संकल्प झूठा हो जाता है
जिसका वचन झूठा हो जाता है, उसके किए हुए अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान, धर्म सारे कृत्य नष्ट हो जाते हैं। सताश्वमेधानादृत्य राजसूयं च पार्थिवः कृत्वा राजा सकृत्स्वर्गाद सत्यवचनाच्युतः। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ कोई आदर पूर्वक करे उससे तमाम पुण्य अर्जित होता है, लेकिन इतना पुण्य अर्जित कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है, लेकिन एक बार असत्य भाषण कर दे तो फिर सारा पुण्य सब मिट्टी में मिल जाता है। ये कह रही माधवी। इसीलिए कहा ना, नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पाप है कि सारे पुण्यों का विनाश कर देता है। राजा ने कहा कि देखो, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई खरीद ले, तुम बच्चे का पालन पोषण करो, तुम्हारे लिए यही उचित है। पत्नी ने कहा नहीं, देखिए मैंने पुत्र जन्म दे दिया है, पुत्र जन्म दे करके मेरा जीवन सफल हो गया है, अब मुझे बिक्री करके आप यह दक्षिणा चुका दीजिए। सुन करके बड़े व्यथित हो गए हैं राजा हरिश्चंद्र जी, और उनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा है कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, आखिर ये तुम ऐसा कैसे कह रही हो, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूं, मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, मैं स्वयं बिक करके जो है अपना दक्षिणा चुकाने की चेष्टा कर रहा हूं। इतना कहते कहते राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए हैं। सैब्या ने, इनकी पत्नी जो माधवी थी, उसने जो है इनके ऊपर जल छिड़क करके इनको चैतन्य अवस्था में लाया और कहा, आप दुखी न हों, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आधा दिन का समय जो कहा था उसमें भी धीरे धीरे वो भी बीता जा रहा है। अब हमें किसी भी तरह से आज दक्षिणा पूरी ही करनी है और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए बिना सोचे विचारे अब आप हमारा विक्रय कर दीजिए। इस प्रकार से जो है कहा, और वो भी बड़ी व्यथित हो गई। रोहित भी जो इनका पुत्र था वह भी रुदन कर रहा था। इतने में ही श्री विश्वामित्र जी फिर से आ गए। बोले, क्यों? अरे समय हो रहा है, हमारी दक्षिणा। इनको आया हुआ देख करके इनको लगा कि समय पूरा हो गया, मैं दक्षिणा नहीं चुका पाया, लगता है मेरा धर्म नष्ट हो गया। ये सोच करके मूर्छित हो गए राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और सवारिणा तमभ्युच्छ राजानम इदमब्रवीत, जल छिड़क करके फिर से चैतन्य किया और कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेंद्र स्वाम ददस्वेष्ट दक्षिणाम ऋणम धारयताम दुखम हन्य हनिवर्धते। हे राजन, उठिए और अपनी अभीष्ट दक्षिणा प्रदान करिए, और नहीं तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसलिए आप हमें दक्षिणा दीजिए। विश्वामित्र जी ने इस प्रकार जब कहा, किसी तरह उठे हैं और उठ करके आखिर में घर से बाहर वहाँ जहाँ रुके हुए थे एक ब्राह्मण के यहाँ, वहाँ से बाहर निकले हैं और जा कर के इन्होंने कहा, मैं विश्वामित्र जी ने फिर वहाँ एक बार इनको प्रलोभन दिया कि आप जो है एक काम करिए, आप हम ही से कुछ ऋण ले लीजिए और हमें दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। इन्होंने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं ऐसा अधर्म नहीं करता, आप ही का लेकर के आप ही को देने का प्रयोजन क्या रहा, मतलब इसका क्या रहा, कोई वो नहीं।
अथवा किसी से भी मैं नहीं ले सकता, किसी से मैं याचना नहीं कर सकता हूँ। मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अधर्म को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। पत्नी ने कहा कि अब आपके पास एक विकल्प है कि अब आप चल करके विक्रय करिए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी माधवी और राजकुमार रोहित को लेकर के पहुँचे हैं बाजार में, और बाजार में जा कर के सबके सामने जो है बोली लगाई है। जब बोली लगाई है कि मैं अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को बेचना चाहता हूँ, इतना सुनकर के लोगों ने निंदा करना प्रारंभ किया, गालियाँ देना प्रारंभ किया है इनको। कह रहे तुम कैसे पति हो, अपनी पत्नी और पुत्र को बेच रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे ऐसा काम तो कोई कैसे कर सकता है? इन्होंने कहा आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब यही समझ लीजिए कि मनुष्य तो ऐसा कोई क्रूर कर्म कर ही नहीं सकता, बस मैं एक क्रूर हूँ और राक्षस हूँ, इसलिए ऐसा कर सकता हूँ। आप कहेंगे ऐसा कर दिया, क्या झूठ बोला? नहीं, मनुष्य जो है अपने आचरण से राक्षस और आचरण से मनुष्य बनता है। तो इन्होंने इसलिए कह दिया कि मैं राक्षस हूँ, कि जिससे कि जो है, क्योंकि कोई अपनी पत्नी को कौन बेच सकता है, मनुष्य कैसे बेच सकता है, इसलिए कर्म ऐसा करने जा रहे थे, इसलिए कह दिया कि मैं एक राक्षस हूँ, इसलिए अपने राक्षस कर्म को कर रहा हूँ। वहाँ झूठ बोलने की बात नहीं थी, वहाँ झूठ का इन्होंने आश्रय नहीं लिया है, समझने की बात है ये। इन्होंने कहा मैं क्या करूँ, अब मैं जो है जो कह रहा हूँ आप लोग उसको स्वीकार करिए। उस समय जो है इन्होंने जब बोली लगाना चालू किया, अब कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, बोले ऐसे व्यक्ति की सहायता करना भी धन दे करके पाप है, ऐसे लोग कहने लगे। कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे अधर्मी व्यक्ति को जो अपनी पत्नी को बेचने के लिए तैयार हो गया, अपने पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो गया, अरे हट जाओ, इसका तो मुख देखना नहीं चाहिए, इस प्रकार से लोग निंदा करते, क्योंकि इनकी व्यवस्था कोई नहीं समझने को तैयार था। अब तो जो है उस समय विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ आए हैं, और वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके आकर के इन्होंने कहा कि मेरे पास धन बहुत है, मेरी पत्नी बहुत सुकुमार है, वो घर का काम काज नहीं कर पाती है, इसलिए जो है तुम्हारी पत्नी को मैं दासी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बदले में कितना धन चाहिए आपको? सुन करके राजा हरिश्चंद्र का हृदय तो बड़ा दुखी हुआ कि आज मुझे क्या करना पड़ रहा है। वो ब्राह्मण के रूप में तो विश्वामित्र ही थे। उन्होंने कहा आपकी पत्नी के कर्म, आयु, रूप और स्वभाव के अनुसार मैं धन दे रहा हूँ, इसको स्वीकार कर लीजिए और मुझे स्त्री सौंप दीजिए। बोले जो शास्त्रों के अनुसार जो है निर्दिष्ट मूल्य है वही मैं दे रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी को मैं देखता हूँ, द्वात्रिंशल लक्षणोपेता दक्षाशील गुणान्विता, कोटिमौल्यम सुवर्णस्य स्त्रियः पुंसास्तथार्बुदम्। उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र थे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार 32 लक्षणों से संपन्न स्त्री हो, दक्ष हो, शीलवती हो, गुणवती हो,
तो उसकी कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा होती है, और पुरुष यदि इन समस्त गुणों से युक्त हो तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। तो मैं तुम्हारी पत्नी के बदले में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में प्रदान करता हूँ। ये लो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया और इनकी पत्नी को लेकर के जब चलने लगा वो वृद्ध ब्राह्मण, कहा चलो अब तुम हमारी दासी हुई, चल करके हमारी पत्नी की सेवा करो। तो रोहित रुदन करता हुआ अपनी माँ को पकड़ करके खींचने लगा। ये रुकने लगी कि अपने पुत्र को तो एक बार देख लूँ। वो पकड़ करके खींच रहा था, माँ माँ कह करके चिल्ला रहा था। माधवी ने कहा, पुत्र अब तुम मुझे स्पर्श न करो, क्योंकि अब तुम्हारे योग्य नहीं रह गई हूँ मैं, अब मैं इसके इन ब्राह्मण के अधीन हो गई हूँ। लेकिन बालक तो बालक ही है। वो रुदन करता हुआ जब पीछे पीछे भागा तो उस ब्राह्मण ने रोका, बोले तुम नहीं जा सकते। रानी माधवी ने कहा, मुझ पर कृपा करके एक काम कर दीजिए, आप इस बालक को भी खरीद लीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए, कुछ न कुछ आपकी सेवा करेगा ही। बोले ठीक है। तो इसका मूल्य जो है, जो भी आप समझें वो दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम जो है इसको भी खरीद लेते हैं। ऐसा कह करके कहा कि इसको भी हम 1 करोड़ में तुमको खरीदा है, और इस बालक का मूल्य, चूँकि ये पुरुष है, भले ही अभी बालक है, अभी आगे चल करके तो बड़ा होगा ही, और हम इसके समस्त शारीरिक लक्षणों को देखते हुए ठीक है 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इसके लिए भी हम प्रदान करते हैं। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में उस बालक को भी खरीद लिया, और खरीद करके वो ब्राह्मण लेके चले गए। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, विश्वामित्र जी ही ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ रहने लगे, और वो जा कर के इनकी सेवा करने लगी। इनके घर में झाड़ू पोछा चौका बर्तन जो कुछ भी है। और इधर महाराज इनको बेच करके अब अपने को बेचने के लिए तैयारी करने लगे। अब इधर समय हो गया है, अब कल स्मरण कर लेंगे शेष चरित्र इनका कि आगे क्या हुआ इनके साथ, और कैसी कैसी घटनाएं हुई, और फिर किसके हाथ बिके। वो जिसके हाथ बिके वो भी कोई चांडाल नहीं था, बल्कि वो भी जैसे वो जिसके हाथ पत्नी को बेचा वो कोई ब्राह्मण सामान्य नहीं, वो विश्वामित्र जी ही खरीदे थे। ऐसे वो खरीदने वाला भी कोई सामान्य नहीं, उसका कल श्रवण करेंगे। और कितने में इनको खरीदा है और किस ढंग से जो है इन्होंने दक्षिणा चुकाया है, उसका सब कल श्रवण करेंगे। यद्यपि इनका चरित्र बड़ा विस्तृत यहाँ वर्णन है, लेकिन बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। हरिश्चंद्र जी का चरित्र, राजा हरिश्चंद्र का, विश्व देवी भागवत में और मार्कंडेय पुराण में, इन 2 ग्रंथों में बड़ा विस्तृत चरित्र वर्णित है। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।